हैं प्रॉब्लम गिवन है इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ इनपुट वोल्टेज इज 0.2 वोल्ट देन आउटपुट वोल्टेज VO इज व्हाट। डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है, तो देखते हैं कि गिवन हमें क्या क्या दिया है। तो गिवन में हमें डायग्राम एक दी है और डायग्राम में हमें दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिए हैं और दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमें एक एक इनपुट रेजिस्टेंस दिया गया है और एक एक फीडबैक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया आउटपुट से लेके इन्वर्टिंग टर्मिनल तक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। तो गिवन में देखते हैं, इसमें सबसे पहले R1 दिया है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम R1 सपोज करेंगे और वो है हमारे पास 10 किलो हम। इसी ओपैम्प का फर्स्ट का जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको हम RF1 मान लेंगे और वो है हमारे पास 50 किलो हम। अब ओपैम्प 2 देखते हैं। ओपैम्प 2 के इनपुट में इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम R2 मान लेंगे और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 25 किलो ओम की। और सेकंड ओपैम्प का जो फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, इसको हम बोलेंगे RF2 और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 150 किलो ओम। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इनपुट वोल्टेज जो है VI उसकी वैल्यू है 0.2 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज व्हाट। आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज व्हाट। तो कैलकुलेट करते हैं हम आउटपुट वोल्टेज सबसे पहले। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर डायग्राम में गिवन है और दोनों के इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है और फीडबैक रेजिस्टेंस गिवन है। तो ये दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हमें गेन कैलकुलेट करने होंगे। तो इसके लिए हम पहले गेन ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर का कैलकुलेट करेंगे। तो गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज हो जाएगा हमारे पास RF डिवाइड बाय R1, तो माइनस RF1 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू RF1 की वैल्यू है हमारे पास 50 किलो ओम और R1 की वैल्यू है 10 किलो ओम और ये हो जाएगा माइनस। तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे -5, मतलब गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट ओपैम्प के जो गेन हमें यहाँ पे मिलने वाला है वो हो गया हमारे पास -5। AV1 जो है वो मिल गया हमें -5। वैसे ही हम सेकंड स्टेज का सेकंड ओपैम्प का गेन फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सेकंड स्टेज का जो गेन है वो हो जाएगा हमारे पास AV2 की भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वैसे ही जैसे AV1 में की थी, माइनस RF डिवाइड बाय R2 लेंगे, यहाँ पे RF2 लेंगे और R2 लेंगे। सेकंड स्टेज में हमने ये दो फीडबैक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस देखे। तो RF2 की वैल्यू है हमारे पास 150 किलो ओम और R2 की वैल्यू है हमारे पास 25 किलो ओम। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -6, मतलब AV2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे -6। मतलब गेन मिल गया हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का और सेकंड स्टेज का। अब टोटल दोनों स्टेज मिला के हम टोटल गेन फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल गेन हो जाएगा हमारे पास, टोटल गेन इज इक्वल टू AV और AV होगा हमारा AV1 इंटू AV2। तो AV1 इंटू AV2 मतलब AV1 है हमारे पास यहाँ पे -5 और AV2 है हमारे पास -6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल गेन मिल जाएगा और वो मिल जाएगा हमें 30। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टोटल गेन जो है वो 30 मिल जाएगा। अब हमारे पास टोटल गेन आ गया तो हम कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज। तो ये टोटल गेन से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज नथिंग बट द गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। ये हमारे पास फॉर्मूला है आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने का। तो और टोटल जो यहाँ पे गेन मिला है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो है 30, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। और जो इनपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, वो थी 0.2 वोल्ट। तो वो हम यहाँ पे लेंगे इनपुट वोल्टेज के लिए 0.2 वोल्ट।
तो ये हो जाएगा 0.2 वोल्ट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज, और सॉल्व करने के बाद हमें मिला यहाँ पे 6 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर हमारे पास हो गया 6 वोल्ट। मतलब अगर 2 स्टेज का ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया है तो भी हम उसको इजीली सॉल्व करके आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पहले फर्स्ट स्टेज कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड स्टेज कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल गेन फाइंड आउट करेंगे, और टोटल गेन से हम टोटल आउटपुट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।